नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। बेसिक से बेसिक जानकारी आपको मैं आज देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहेगा। बिना स्किप किए ये पूरा वीडियो देख लेना है। खाली 10 मिनट में आपको पूरा गाड़ी का इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो चलो बिना कुछ देरी के चालू करते हैं। गाड़ी को अनलॉक कैसे करें। सबसे पहली बात, ये तो गाड़ी है, गाड़ी की ये चाबी है। चाबी में दोस्तों 2 बटन मिलेंगे आपको। लेटेस्ट जो आ रहे हैं इसमें 4 भी बटन रहते हैं, लॉक करिए अनलॉक। अभी जैसे मान लो गाड़ी लॉक है, जैसे ही अनलॉक बटन दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए लाइट ब्लिंक करती है 2 बार। आपके गाड़ी में ये सिस्टम बेस मॉडल है आपके गाड़ी का, तो यहाँ से आप की डाल के भी आप लॉक और ये अनलॉक कर सकते हैं। ओके, अभी बात आती है गाड़ी के अंदर बैठने की। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से सीटिंग पोजीशन मैंने बनाई है। अभी आपको सीट एडजस्ट करना मैं सिखाऊंगा। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं ना, जैसे हम एंटर करेंगे गाड़ी में, तो आप यहाँ पर देख लो, ये जो है ये लीवर किस तरीके से ये सीट एडजस्ट होती है, रिक्लाइन। आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाली चीज़ यहाँ से एडजस्ट होती है, ठीक है, बैक पोर्शन। और ये जो लीवर है गाड़ी के नीचे रहता है, यहाँ पर आ जाओ, ये देखो, ये जो लीवर है इसको ऊपर उठाना है और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी एडजस्ट कर रहा हूँ, और इसको छोड़ देने का। ये हो गया अभी सेटिंग पोजीशन। अभी चाबी डालने की बारी है। कहाँ पर? इग्निशन स्विच में। जैसे कि मैं चाबी इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर 4 चीज़ें लिखी है, लॉक, एक्सेसरीज, ऑन और स्टार्ट। जैसे कि हम की इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो बीप की आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये जो डोर है अपना ये खुला है। जैसे कि मैं एक्सेसरीज पे करता हूँ, तो यहाँ पर स्टेरियो, चार्जिंग वाला सॉकेट और पीछे वाला चार्जिंग सॉकेट, ये कुछ चीज़ें हैं जो एक्सेसरीज में आती है। दूसरी बात आती है ऑन की। ऑन जैसे ही करेंगे हम, इग्निशन पूरा ऑन हो जाता है, जो इंजन लॉक वगैरह है सब खुल जाता है। यहाँ पर स्टेयरिंग लॉक वगैरह सब पहले से ही चाबी जैसे ही डालते हैं इंसर्ट करके और एक्सेसरीज ऑन करते हैं ना, तभी स्टेयरिंग लॉक खुल जाता है अपना। और पावर स्टेयरिंग अगर गाड़ी है अपनी, तो आप जैसे कि देख सकते हो ये पूरा हार्ड जा रहा है। अभी जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा तो ये सॉफ्टली वर्क करेगा, क्योंकि इसकी जो अंदर की मोटर है वो ऑन हो जाती है जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं। अभी ऑन पोजीशन में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आ जाइए, मैं बंद करके फिर से चालू कर देता हूँ। यहाँ पर कितने लाइट जली है, और जैसे कि मैं स्टार्ट करूँगा तो ये सभी लाइट चली जानी चाहिए, एक भी लाइट नहीं ऑन रहनी चाहिए, खाली आपके पार्किंग ब्रेक को छोड़ के। ये देख सकते हैं यहाँ पर हैंड ब्रेक है, इसका लाइट लगा रहता है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हैंड ब्रेक वाला लाइट जो है, आप यहाँ पर ब्लिंक होता नज़र आएगा आपको, जैसे कि मैं हैंड ब्रेक रिलीज़ करता हूँ तो। ठीक है, अभी हैंड ब्रेक लगा रहने दो। अभी जो गाड़ी मैंने स्टार्ट नहीं की है, तो कुछ इस तरीके से चाबी के बारे में पता चल ही गया होगा। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम गाड़ी के पूरे अंदर बैठे हैं। इग्निशन का मैंने बता दिया है, चाबी वाला पूरा सिस्टम। ये पूरी लाइट्स जो है मैंने बता दिया कि अभी कौन से भी नहीं जलने चाहिए। इसके भी इन्फॉर्मेशन मैं दूसरे वीडियो में दूंगा कि ये किस तरीके से जलती है और किसका क्या काम होता है। ठीक है, हम बैठे हैं कुछ इस पोजीशन में। तो अभी जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, अभी आप गाड़ी में जैसे बैठेंगे ना, तो कुछ इस पोजीशन में आप बैठेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 3 पैडल दिख रहे हैं आपको, ये जो है पहला वाला एक्सीलेटर वाला है, दूसरा वाला ब्रेक वाला, तीसरा वाला क्लच वाला। आपका जो लेफ्ट साइड पैर है वो खाली क्लच का काम करेगा, और ये जो राइट साइड का पैर है पूरा दोनों, ये जो पैडल है एक्सीलेटर और एक ब्रेक, ये दोनों संभालेंगे, क्योंकि ये पैर यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ये बात का ध्यान हमेशा रखना, क्योंकि आप जैसे इस पर दबाएंगे ना और ब्रेक भी दबाएंगे तो क्लच छूट जाएगा आपके हाथ से। जैसे कि 2 व्हीलर जब आप चलाते हैं उसी तरीके से खाली आपको पैर में दिए गए सब चीज़ें। क्लच पूरा दबाया मैंने, ब्रेक और एक्सीलेटर, और पैर की पोजीशन जैसे सेट करता हूँ वैसे ही रखना, कुछ इस तरीके से। ये आपको समझ में आ गया? ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक और एक क्लच, कुछ इस तरीके से पोजीशन बनाए रखना है। और अभी बढ़ते हैं गियर की तरफ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा क्लच दबाया है, और आप गियर की पोजीशन देख सकते हो आप। अरे यार, धूप अभी आनी थी, आप धूप को। अभी हमारी गाड़ी जो है 6 गियर की है। 6 गियर कैसे बोल रहा हूँ मैं? 5 गियर फॉरवर्ड के, 1 गियर रिवर्स का, इसलिए 6 गियर की गाड़ी अपनी है। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये न्यूट्रल पोजीशन है। तीसरा और चौथा आमने सामने है, पहला दूसरा आमने सामने है, 5वां और रिवर्स गियर आमने सामने है। ठीक है, इसके सामने 5वां गियर, 5वें के सामने रिवर्स गियर। तो कुछ इस तरीके से आपको मार्किंग दिख रही होगी, तो कुछ इस तरीके से आपको गियर लगाना है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये रिवर्स गियर। समझ में आ गया आपको? तो चलिए अभी बढ़ते हैं स्विच की तरफ।
ये स्विच का भी मैंने वीडियो पूरा बनाया है, फिर से एक बार बता देता हूँ। ये वाइपर वाला कंट्रोल है और यहाँ पर इंडिकेटर वाला, इंडिकेटर और यहाँ पर लाइट जलते हैं जो आगे के अपने हेडलैम्प पे। तो कुछ इस तरीके से आपको ये पोजीशन रखना है और इंडिकेटर चालू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये लेफ्ट वाला यहाँ पर आ जाएगी। और ये अपर डिपर वाला सिस्टम मैं बता दूँ एक बार, तो कुछ इस तरीके से पासिंग लाइट भी काम करती है यहाँ पर, और ये अपर डिपर हो गया। ठीक है, ऐसी पोजीशन बनाए रखना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है आपको। ओके, स्टीयरिंग से कंट्रोल छूट जाएगा। कुछ इस तरीके से उंगली से ही आपको। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पर है, जो फ्यूल है, अपना पेट्रोल गाड़ी है इसलिए यहाँ पर फ्यूल दिखा रहा है। फ्यूल वाला कैप जो है, जो एरो दिख रहा है इस तरीके से है, तो एरो यहाँ पर दिख रहा है आपको यहाँ पर इस साइड में, तो यहाँ पर पेट्रोल फिलर का इसी साइड में आपको दिखाई देगा। और जो पेट्रोल फिलिंग का कैप है कैसे जो ओपन होता है, तो यहाँ पर देख सकते हो, राइट साइड में आप देखेंगे सीट के नीचे, तो यहाँ पर आपको पेट्रोल का और यहाँ पर बूट ओपन का यहाँ पर लीवर दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसको खींचेंगे ना, तो ये पेट्रोल फिलर का जो यहाँ पर आप आईने से देख रहे हो ये ओपन हो जाएगा। हैंड ब्रेक कैसे रिलीज करना है और कैसे लगाना है ये आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले गाड़ी को तो बंद रखिए या चालू रखिए, आपके ऊपर है। और कुछ इस तरीके से आपको हैंड ब्रेक है ना, इसको ये स्विच ना दबाते हुए आपको खींचना है अगर आपको एंगेज करना है। तो अगर रिलीज करना है तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और इसको दबाएंगे तो कुछ इस तरीके से रिलीज भी हो जाएगा। रिलीज करते वक्त ये दबाना ज़रूरी है, लेकिन एंगेज करते वक्त ये दबाना ज़रूरी नहीं है। तो अभी ये पूरी जानकारी आपको मैंने दे दी। यहाँ पर है लॉक ऑन लॉक वाला, जैसे कि हर गाड़ियों में अलग अलग रहता है कुछ इस तरीके से। और ये जो है विंडो के स्विचेस है। यहाँ पर मिरर कैसे एडजस्ट करें, ये एक बात रहेगी। मिरर की पोजीशन सेट करनी है। अभी मिरर की पोजीशन कैसे सेट करें, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकली, मेरा एडजस्ट है इसलिए मैं इलेक्ट्रिकली सेट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको जो है पूरा पीछे वाला जो पोर्शन है वो आपका कुछ इस पोजीशन में आपको दिखना चाहिए, तो यहाँ पर भी और इस साइड में भी। तो कुछ इस तरीके से आपको मिरर एडजस्ट करना है, ना कि इधर उधर। आपके गाड़ी का जो पिछला पोर्शन है कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, इसी पोजीशन में आपको जो है मिरर सेट करना चाहिए। ये हो गया मिरर एडजस्ट लास्ट वाला, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से। ये पूरी आपकी जो पिछली वाली कांच है पूरी तरीके से विजिबल होनी चाहिए, इस तरीके से आपको सेट करना है। और यहाँ पर है लाइट वाले स्विचेस, जो कि डोर, अगर यहाँ पर लिखा है 3 स्विचेस है यहाँ पर, ऑफ, डोर और ऑन। डोर मतलब जैसे मैं डोर खोलूँगा तो यहाँ पर लाइट जल जाएगी, और जैसे बंद करूँगा तो यहाँ पर लाइट बंद हो जाएगी। और आपको जो ऑन रखना है तो कुछ इस तरीके से ऑन रख सकते हो। ये हो गई बेसिक सी बातें। अभी गाड़ी चालू करने का टाइम आ चुका है, तो कैसे करेंगे चालू। पैर की पोजीशन मैंने जैसे कि बोला था, गाड़ी चालू करते वक्त क्लच पूरा दबाओ या ना दबाओ, न्यूट्रल में रहनी चाहिए गाड़ी। क्लच दबाएंगे तो भी अच्छा है, अगर कौन सी भी गियर में रहेगी तो भी चलेगा, गाड़ी चालू हो जाएगी। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा गाड़ी अभी जैसे कि खड़ी है अपनी गाड़ी, ब्रेक पूरा प्रेस करूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हो इग्निशन स्विच चालू है अपने, जैसे कि मैंने बोला था। ओके, और मैं यहाँ पर गाड़ी को चालू कर दूँगा। ओके, यहाँ पर अपनी गाड़ी जो है चालू हो चुकी है, और मैंने जैसे कि बोला था ये पूरी लाइट जो है चली गई है, और एक ही लाइट बची है अपनी हैंड ब्रेक वाली। हैंड ब्रेक जैसे रिलीज करता हूँ मैं, याद रहे ब्रेक पर पैर हटना नहीं चाहिए। ओके, क्लच और ब्रेक, और यहाँ पर लाइट ही पूरे बंद हो गई है। गाड़ी अपनी चालू है, फर्स्ट गियर में गाड़ी थी अपनी। अभी आपको मैं न्यूट्रल करके क्लच पूरा रिलीज करूँगा। यहाँ पर ब्रेक मैंने पकड़ के रखा है, क्योंकि गाड़ी जो है आगे नहीं जाने चाहिए और पीछे भी नहीं जानी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से क्लच दबाना है, पहला गियर। कुछ इस तरीके से क्लच को रिलीज करना है, कब तक, 60 से 70% क्लच को रिलीज करना है। खुली जगह होगी तभी आप ट्राई करना। ओके, तो कुछ इस तरीके से मैं जैसे कि बता रहा हूँ 60 से 70% क्लच मैंने रिलीज कर दिया है। गाड़ी का जो इंजन का आवाज़ है थोड़ा सा चेंज होता सुनाई देगा, और आपकी जो गाड़ी है थोड़ी थोड़ी सी आगे जाती हुई नजर आएगी। चढ़ाई पे है गाड़ी तो थोड़ा सा एक्सीलरेटर देना बनता है, 4-5% या 10% से कम ही। ठीक है, यहाँ पर आपको RPM मीटर है किसी गाड़ी में तो अच्छी बात है,
यहाँ पर आप आरपीएम मीटर देख सकते हो। कुछ इस तरीके से आपका जो बेसिक है गाड़ी चलाने का, जो बेसिक गाड़ी का इंफॉर्मेशन है मैंने इस वीडियो में दे दिया है। आपको गाड़ी कैसी चलानी है, अगर ये पार्ट चाहिए अगला पार्ट में बना दूंगा इसके बाद। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसमें का कुछ अभी रह गया है, बहुत सारी जानकारी है तो मैं अगली वीडियो में दे दूंगा।